खुदाम से यीशु में आप तमाम भाई बहनों को सलाम। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, राइज इन क्राइस्ट, गुड मॉर्निंग। आज के हमारे डेली डिवोशनल के लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो बड़ा ही सिंपल तो लगता है, लेकिन आत्मिक रीति पर यह बहुत पावरफुल है। यस, हम बात कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड यानी धन्यवाद की। अक्सर हम थैंक्स तब बोलते हैं जब कुछ अच्छा मिलता है, लेकिन पवित्र बाइबल इस धन्यवाद को रिएक्शन नहीं वरन एक लाइफस्टाइल बोलती है। ये हमारी जिंदगी जीने का तरीका होना चाहिए, क्योंकि जब हम ग्रेटिट्यूड देते हैं, जब हम धन्यवाद देते हैं, शुक्रगुजार होते हैं, तो ये बदल देता है बहुत सारी चीजों को। जैसे कि ये आपके हृदय को बदल देता है, ये आपके पर्सपेक्टिव यानी नजरिया को बदल देता है, ये आपके विश्वास को एक नया मोड़ देता है, ये आपकी मेंटल हेल्थ को तब्दील कर देता है और आपकी आत्मिक जिंदगी को ये तब्दील कर देता है। और ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी करना शिकायतों से मोड़कर आराधना यानी वर्शिप की ओर हमें ले आता है। और आज के हमारे इस डिवोशनल के लिए हम जाएंगे पहला थिस्सलुनीयंस अध्याय 5 वचन 18 को पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 18, यहाँ पर लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। इंग्लिश में लिखा है, गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस फॉर दिस इज गॉड्स विल फॉर यू इन क्राइस्ट जीसस। अब यहां पर ध्यान दें कि लिखा क्या है। लिखा है हर सिचुएशन में, हर सिचुएशन में, मतलब कि इन ऑल सर्कमस्टांसेस। ऐसा नहीं लिखा हर सिचुएशन के लिए, हर सिचुएशन के लिए नहीं लिखा, मतलब नॉट फॉर ऑल सर्कमस्टांसेस, वरन लिखा है कि हर सिचुएशन में प्रभु का धन्यवाद करो। और ये जो धन्यवाद है ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए। वचन ये कह रहा है, परमेश्वर की मेरी जिंदगी के लिए क्या इच्छा है कि हम हर सिचुएशन में, हर हालात में धन्यवाद करें, ग्रेटिट्यूड को अपने अंदर रखें। मतलब ये जो धन्यवाद करना है ये ऑप्शनल नहीं है, ये ओबीडियंस है उस कमांड के लिए जो परमेश्वर ने अपने वचनों में दी है कि हर बात में धन्यवाद करो। ये हमारी आज्ञाकारिता है। नाउ एक सवाल जिस पर हमें सबको गौर करनी चाहिए वो है कि ये जो शुक्रगुजारी करना या धन्यवाद की भेंट चढ़ाना इतना जरूरी क्यों है? Why is this so important? Well, ग्रेटिट्यूड से होता क्या है? सबसे पहली बात, जब हम धन्यवाद देते हैं हमारा हृदय नम्र हो जाता है, नर्म हो जाता है। हमारी ये जो शिकायतें करने की मेंटालिटी है ये धीरे धीरे टूटने लगती है। और फिर जलसी करने का, एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करने का या अंदर कड़वाहट को पालने की जो आत्मा है वो जलने लग जाती है। फिर विश्वास उठ खड़ा होता है, क्योंकि हम परमेश्वर की भलाइयों को याद करके उसको धन्यवाद दे रहे होते हैं। शिकायतें करना परमेश्वर के कामों को दूर रखता है जो उसने हमारी जिंदगी में किए हैं या वो करने वाला है। शिकायतें करना यानी कंप्लेन करना इसे दूर कर देता है। लेकिन जब हम धन्यवाद चढ़ाते हैं तो परमेश्वर के हम और करीब आ जाते हैं। भजन संहिता जब हम 100 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी यही लिखा है वचन 4 में कि उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। एंटर हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग। धन्यवाद, तो धन्यवाद एक गेट है आराधना का। यस, धन्यवाद आराधना का एक गेट है परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हम पवित्र बाइबल में एक एग्जाम्पल देखते हैं और शायद आपको पता भी होगा, 10 कोड़ियों का उदाहरण जो हम देखते हैं लूका अध्याय 17 में। प्रभु यीशु ने यहाँ पर 10 कोड़ी उसके पास आए और 10 के 10 चंगे हो गए थे। 10 के 10 चंगे हो गए थे। 10 of them received the healing। लेकिन वापस धन्यवाद चढ़ाने के लिए कितने आए? सिर्फ एक। और फिर प्रभु यीशु का सवाल ये था, Were not 10 cleansed? Where are the other 9? कि क्या 10 के 10 चंगे नहीं हुए थे तो बाकी 9 कहां पर हैं? और फिर ये जो एक लौट कर आया था धन्यवाद की भेंट के साथ, प्रभु ने उसे उद्धार भी दिया, उसे पापों से छुटकारा भी दिया। बाकियों ने सिर्फ शारीरिक चंगाई पाई, लेकिन इसने आत्मिक चंगाई भी पाई। तो यहाँ पर 3 लेसन हमारे लिए इस स्टोरी से कि चंगाई सबको मिल सकती है, लेकिन कुछ ही हैं जो धन्य रूपी भेंट परमेश्वर को चढ़ाते हैं। कुछ ही हैं जो प्रभु को उसकी दी हुई आशीष के लिए अप्रिशिएट करते हैं
क्या आप कर रहे हैं? दूसरी बात, धन्यवाद सिर्फ फीलिंग नहीं है और कि ये फीलिंग है, नहीं, ये एक एक्शन है जो हमें करना है। क्योंकि यहाँ पर जो एक लौट कर आया उसने ये एक्शन किया, उसने ये कार्य किया, तो धन्यवाद एक एक्शन है जो मुझे और आपको करना है और ये किसी भी रूप में हो सकता है। तीसरी बात, द थैंकफुल मैन सिर्फ हील्ड नहीं हुआ, जो धन्यवाद के साथ है वो सिर्फ चंगा नहीं हुआ शारीरिक तौर पर, वरन पूरी कंप्लीट रेस्टोरेशन उसने पाया, संपूर्ण रेस्टोर होकर वो गया प्रभु के द्वारा। यहाँ पर कुछ लोग ब्लेसिंग्स पाते हैं, कुछ लोग अपनी जो ब्लेसिंग्स है उसे प्रिजर्व करते हैं, और ये जो धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है ये इस ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर देता है। सो मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, यहाँ पर कुछ पर्सनल एप्लीकेशंस है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो आपकी मदद करेंगे। ध्यान से सुने इस बात को। हम सवाल ये कर सकते हैं कि इस धन्यवाद चढ़ाने के मन को या धन्यवादी भेंट को हम ग्रो कैसे करें? हाउ डू वी ग्रो इन द ग्रैटिट्यूड? वेल, तो कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स है जो आप ले सकते हैं आज अपनी जिंदगी में धन्यवाद यानी ग्रैटिट्यूड को ग्रो करने के लिए। सबसे पहली बात, मॉर्निंग में एक लिस्ट बनाएं और रोज शुरू करो 3 चीजें लिखकर जिसके लिए आप प्रभु को थैंकफुल हो, जिसके लिए आप प्रभु का धन्यवाद करते हो। उन 3 चीजों को नोट करो। हाँ, जब आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और सोच सकते हैं वो 3 काम जो प्रभु ने आपकी जिंदगी में आज तक किए हैं। आपके बिजनेस से लेकर आपके घर तक, आपके घर से लेकर आपके बच्चों तक, आपके फाइनेंसेस तक, हर चीज को याद करो और 3 बातों के लिए प्रभु को अभी धन्यवाद दो। दूसरा है कि आज आप पूरा दिन कॉन्शियसली जानबूझकर ये फैसला करो कि मैं कंप्लेन को यानी शिकायतों को अवॉइड करूंगी। तीसरी बात है, आंसर आने से पहले जब आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु मुझे भरोसा है आप पर, विश्वास है आप पर कि मेरे मांगने से पहले आप जानते हो, और इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने मेरे मांगने से पहले दे दिया है मुझे। धन्यवाद करो। फिर लोगों को अप्रिशिएट करो। ये चौथे पॉइंट है, लोगों को अप्रिशिएट करो। उन्हें कॉल कर सकते हो आप उन्हें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो और अपना धन्यवाद एक्सप्रेस कर सकते हो कि भाई बहन, धन्यवाद आपका, आपने यहाँ इस समय मेरी मदद करी थी, मेरे काम आए थे। फिर आपका 5वीं बात, प्रेयर स्टाइल चेंज हो जाना चाहिए। ये 5 बातें हैं जो प्रैक्टिकल स्टेप्स है कि हमारा प्रेयर लाइफ या प्रेयर स्टाइल है जो वो चेंज होना चाहिए। रिक्वेस्ट से ज्यादा हम धन्यवाद पर फोकस करें। जब प्रार्थना में बैठते हैं तो हमारी प्रार्थना में कम से कम 60-70% हिस्सा धन्यवाद का हो और बाकी मांगने का, चीजों का थोड़ा हिस्सा रखें। धन्यवाद, प्रभु को महिमा ज्यादा दें अपनी प्रार्थनाओं में। आप एग्जाम्पल तौर पर ऐसे डिक्लेरेशन कर सकते हैं, लॉर्ड आई थैंक यू, प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, इस कारण नहीं कि जो मेरे पास है उन चीज़ों के लिए नहीं, पर क्योंकि आप जो हैं और आपने जो मेरे लिए किया है क्रूस पर जाकर, ये रीज़न काफ़ी है कि मैं आपको धन्यवाद दूँ। फिर आप मेरे साथ इन घोषणाओं को रिपीट कर सकते हैं कि मैं धन्यवाद को चुनूंगा, शिकायतों को नहीं। धन्यवाद करूँगा, शिकायतें नहीं। मेरा हृदय धन्यवाद के साथ हर हालात में भरा रहेगा। परमेश्वर मेरे साथ वफादार रहा है और आगे भी रहेगा, मेरा ये विश्वास है। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मुझे धन्यवाद वाला दिल दे। मेरी आंखें उन आशीषों पर खोल जो मैंने अपनी जिंदगी में आज तक इग्नोर करके रखी हैं। जो शिकायतें करने वाला एटीट्यूड है वो दूर कर दे और मुझे नम्र बना, मुझे धन्यवाद करने वाला बना, मुझे आप में आनंदित रहने वाला बना दे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। सो मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, आज के दिन का गोल बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही सिंपल। लुक फॉर ब्लेसिंग्स, नॉट रीजंस टू कंप्लेन। धन्यवाद करने के लिए आशीषों को खोजें, कारण ना ढूंढें कि मैं कहाँ शिकायत कर सकता हूँ। शिकायतों को इग्नोर करने की आज आप जानबूझकर कोशिश करें। ना, अगर आपने इस डिवोशन से आशीष को पाया है, प्लीज दूसरों को भी आशीषित करें इस मैसेज को शेयर करके। मैं आपसे दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।